नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकला समुद्री रास्ते से भारत की खोज करने के लिए। तो उस समय पुर्तगाल का जो शासक था वो था इमैनुअल प्रथम। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वास्को डी गामा जिस समय भारत की खोज करने के लिए निकला या भारत की खोज किया, उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था? तो पुर्तगाल का शासक था इमैनुअल प्रथम। ठीक है। तो 1498 में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत की खोज करने के लिए निकला और रास्ते में उसे केन्या में एक अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला, जिसकी सहायता से वह इंडिया में पहुंचा। और कहाँ पे पहुंचा? इंडिया के पश्चिमी तट पर पहुंचा। और पश्चिमी तट में भी कहाँ पहुंचा? केरला में जो मालाबार तट है वहाँ पर पहुंचा। और जो स्थान था उस स्थान का नाम था कालीकट बंदरगाह। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर वह पहुंचा। तो वहाँ का जो शासक था जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत अच्छे से किया, क्योंकि अब उनके पास व्यापार करने के लिए कोई और विकल्प अरबों के अलावा सामने आया। तो उसने पूरे मन से, दिल से वास्को डी गामा का स्वागत किया। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, कोठी स्थापित करने की अनुमति जमोरिन ने वास्को डी गामा को नहीं दी थी, व्यापार करने की अनुमति दी थी। क्यों? क्योंकि अरब जो उनके परमानेंट ग्राहक थे वो नाराज़ हो जाते। इसलिए जब तक अभी उनको यकीन नहीं हो जाता कि ये हमारे परमानेंट ग्राहक बन सकते हैं, तब तक जमोरिन ने सोचा कि कोठी स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाए इनको। फिर भी व्यापार करने की अनुमति दी। और फिर वास्को डी गामा भारत से मसाले, जड़ी बूटियाँ, अदरक लेकर गया और 60 गुना प्रॉफिट उसे हुआ वहाँ पर बेचने के बाद। तो यह सब देखकर वहाँ यूरोप के व्यापारी लालायित हो उठे भारत से व्यापार करने के लिए। ठीक है। और साथ ही वास्को डी गामा जब 1498 में इंडिया आया, और तो वह उसने यहाँ की सिचुएशन पे गौर किया कि यहाँ पे अरब के व्यापारियों का वर्चस्व है। वो भारत से सामान ले जाते थे और यूरोप में सप्लाई करते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। तो ये बात उसने गौर की। 1498 में ही एस्तादो द इंडिया, इस कंपनी की स्थापना हुई। ये एक पुर्तगाली कंपनी थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई? पुर्तगाल में हुई। उद्देश्य क्या था? भारत से व्यापार करना, धर्म प्रचार करना, और एक उद्देश्य और था, रुकिए मैं देख के बता रहा हूँ। हाँ, एक उद्देश्य और था, हिंद महासागर पे कब्जा करना। ठीक है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा, जिस समय पुर्तगाल का शासक इमैनुअल प्रथम था, उस समय वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाल से निकला। रास्ते में उसे केन्या में अब्दुल मनीक नामक एक व्यापारी मिला और उस गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वह इंडिया के पश्चिमी तट में पहुंचा। और कहाँ पहुंचा? केरला में जो मालाबार तट है, वहाँ पे जो कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पर पहुंचा। वहाँ के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत जोरों से किया। साथ ही यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, कोठी स्थापित करने की अनुमति जमोरिन ने वास्को डी गामा को नहीं दी थी, जबकि व्यापार करने की अनुमति दी थी। कारण क्या था?
अरब के व्यापारी इससे नाराज हो जाते, जो कि भारत के शासकों के परमानेंट ग्राहक थे। अब बात करते हैं आगे 1500 में। 1500 में पेड्रो अल्बरेज 13 जहाज, जो कि नौसेना से सुसज्जित थे, लेकर इंडिया पहुंचा। स्पेशली इसका उद्देश्य था हिंद महासागर में जो बाधाएं थी उनको ख़त्म करना। तो ये जब भारत आया तो इसने कोचीन और कन्नौज के शासकों के बारे में नोटिस किया कि यहाँ के शासकों की आपस में बनती नहीं है। ये हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाए, और यह करने के लिए उसने सोच लिया। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। तो अरब के व्यापारियों को भगाया जा सकता है। उसने क्या सोचा कि क्यों न हम यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप करें, जिसके फलस्वरूप हम अरब के व्यापारियों को हिंद महासागर से भगा सकते हैं या भारत से भगा सकते हैं, ताकि हम केवल अकेले व्यापार कर सकें। ठीक है, तो हुआ ये कि हिंद महासागर से एक जहाज भारत के शासकों को भी गिफ्ट कर दिया पुर्तगालियों ने जीतकर।